सेनेट के इजलास में अपोजिशन की जमातों का यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने पर एहतजाज। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारर का अलग अपोजिशन बेंच अलॉट करने का मुतालबा। कहा 12 मार्च को अपोजिशन लीडर के मामले पर जो हुआ उस पर दिल रंजीदा है। अपोजिशन लीडर के इंतखाब में हुकूमती अरकान से वोट लिए गए। अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम नजीर तारर की जानिब से तोहफा कहने पर गिलानी की हिमायत करने वाले आज़ाद अरकान का एहतजाज। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी भी आवाज़ बनेंगे। हम आवाम के मफाद के लिए आए हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि दोनों जमातों से बीएपी की हिमायत हासिल करने पर वजाहत तलब की गई। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी को मौका देने के लिए मुलतवी किया। एहसन इकबाल कहते हैं तमाम जमातें लॉन्ग मार्च के जरिए मुस्ताफी हो जाती तो 10 रोज में बोसीदा निज़ाम खत्म हो जाता। बिलावल भुट्टो सियासत में नौमौलूद हैं। बिलावल की जितनी उम्र है इतना हमारा सियासी तजुर्बा है। वो ऐसी कोई बात न करें जिससे जद्दोजहद को नुकसान पहुंचे। पीडीएम के इत्तेहाद को जरा पहुंची है, सियासी तहरीक को बहुत नुकसान पहुंचा है। पीडीएम जमहूरियत की बहाली के लिए बनाई गई थी। किसी को भी किसी जमात से इत्तेहाद के अख्तियार हासिल है। तर्जुमान हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो का विजन कामयाब था। इस दफा हुकूमत को भगाने का हल नहीं है। वक्त ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी की सोच पार्लिमानी और जमहूरी है। महंगाई ने आवाम को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिसीज पर नजर सानी करना चाहिए। टीम के साथ साथ कप्तान पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सेनेट में पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो गई। पीडीएम को मसनूई सांसों पर जिंदा रखने की कोशिश है। मोमिन इत्तेहाद पंजाब फिरदौस हाजी कवान कहती हैं कि डॉक्टर अदनान मरीम नवाज के लिए नई बीमारी दरियाफ्त करने आए हैं। मरीम नवाज को कौन सी बीमारी है जो ट्विटर तक महदूद है? डेस्क का इलेक्शन में अंगूठा लगाने से कोरोना बढ़ने का खदशा है। ये बड़ा चैलेंज है, इस पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। चीनी की फराहमी का चैलेंज दरपेश है। हुकूमत चीनी इम्पोर्ट करेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 4,323 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 14,821 और केसेस 6,92,132 हो गए। गुज़िश्ता रोज 45,362 टेस्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। सेनेट में तमाम शहरियों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन फराहम करने की करारदाद मंजूर। कराची और हैदराबाद में मरीजों की शरह में इजाफा हो रहा है। हमने शदीद मुतासरा सूबों से आमदरफ्त बंद करने की तजवीज़ थी। लोग आते जाते रहे तो वायरस फैलने का खदशा है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि स्कूल एसोसिएशन के कुछ रहनुमाओं ने कल के नोटिफिकेशन पर अख्तलाफ किया। इस साल बगैर इम्तिहानात के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा गिलगित बल्तिस्तान खराब मौसम के बायस मुलतवी। वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के लिए 275 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करना था। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। मौजूदा सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाबात की नकूल पीटीआई को भिजवाई। वीडियो में नजर आने वाले एमएनएस फहीम खान जमील अहमद को नोटिस जारी। फारूक हबीब ने कहा कि सेनेट के हर इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती थी। इलेक्शन कमीशन पर अहम जिम्मेदारी है। फजलुर रहमान गैर मुल्कियों से पैसे लेते रहे। फजलुर रहमान साहब, ये चाय पीने पिज़्ज़ा खाने का नहीं, चंदे की रसीदें जमा करवाने का वक्त है। मलिका बुखारी ने कहा नाअहल गिलानी की दोबारा नाअहली तक लड़ते रहेंगे।
हुकूमत किसानों से गंदुम नहीं खरीद रही तो फिर जिलावार पाबंदी किस बात की? चौधरी परवेज इलाही की मुस्लिम लीग किसान विंग के वक्त से गुफ्तगू। कहा, पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए। मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाले किसानों से बुरा सलूक कब खत्म होगा? किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, जनूबी पंजाब PTI के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्की करेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खत्म करने का प्रोपेगेंडा शिकस्त खोरदा अनासर फैला रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी को जनूबी पंजाब के बारे में अफवाहें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत पंजाब में फ़रोग़ तालीम और तालीम तक रसाई के लिए इक़दामात के हवाले से इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 40 लाख बच्चों को तालीम तक रसाई के मौक़े फराहम किए। 27,000 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड होने से इनरोलमेंट में इजाफा होगा। वज़ीर आला KPK महमूद खान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास जारी। सूबे भर में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात और दीगर उमूर पर मुशावरत। पेशावर BRT के लिए चीन से 30 नई बसें पहुंच गईं। नई बसें डीजल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। BRT की बसों की तादाद 158 हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का 2 रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंच गए। वज़ीर आला का पाक चाइना बिजनेस सेंटर का दौरा, गवादर की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात और मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग। जाम कमान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। आमदन से ज़ायद सजाद केस, राना सनाउल्लाह की जमानत कबल गिरफ्तारी कन्फर्म। राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालत ने आज मुझे इंसाफ फराहम कर दिया। न मेरे खिलाफ 1 रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी साबित नहीं कर सका। गोदाम से निकालकर हेरोइन मेरे खाते में डाली गई। पूरा मुल्क इनके इंतकाम की आग में झुलस रहा है। इंतकाम की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। मौजूदा हुकूमत को आज़ाद छोड़ दिया तो अफरा तफरी मच जाएगी। जमात इस्लामी ने सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। ये सब झूठी बातें फैलाई गई। जमात इस्लामी PDM का हिस्सा कभी भी नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नवाबशाह में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा मुल्क पर काबिज रहे। PTI हुकूमत उनका तसलसल है। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हैं। करप्शन में इजाफा हुआ है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अल-अजीज़ रेफरेंस में अपीलों की जल्द समाअत के लिए नैब की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 6 अप्रैल को समाअत करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, इंडेक्स 476 पॉइंट्स कमी से 43,824 पर आ गया।